तो ये थोड़ा एमसीक्यू का एक सैंपल है। ओके, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस टाइप से एमसीक्यू यहाँ पे आ सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। ओके, dash object is used to fill data set or data table with the query result in ADO.NET। तो डेटा सेट फिल करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, दैट यू ऑल ऑफ यू नो के रीडर है, डेटा सेट है, तो इट इज अ डेटा एडप। ओके, तो now you can understand कि भाई कौन से टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ओके, सिंटैक्स फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग कनेक्शन इन ADO.NET। तो कौन सा सिंटैक्स रहेगा इनमें से, SQL कनेक्शन डॉट स्टार्ट एंड क्लोज डॉट फेच क्लोज ओपन डॉट क्लोज और नन ऑफ अबव। तो ये टाइप के एमसीक्यू वहाँ पे आएगी आपको। फिर नेम स्पेस है भाई कि भाई टू यूज द .NET फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर फॉर SQL सर्वर। तो कौन सी हमें नेम स्पेस उसको लिए यूज करनी है। ओके, तो यू कैन सी हियर, तो प्रैक्टिकल वर्क पे ही यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे वो सब। तो जो भी प्रैक्टिकल हमने किया है उसमें से आएगा सारा। ओके, और विच ऑफ द प्रोटोकॉल यूज टू रिक्वेस्टिंग वेब, कोई भी वेब पेज होता है एनी ऑफ द लैंग्वेज HTTP पे ही चलता है। ओके, एज यू रिमेम्बर। ओके, चाहे ASP.NET हो, PHP हो, कोई भी वेबसाइट हो, HTTP पे ही चलती है वो। ओके, तो वो वही प्रोटोकॉल यूज करती है HTTP। ठीक है, तो विच विच इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ ASP.NET पेज। तो यहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई ये सबसे पहली इसमें से कौन सी है ट्रेडिंग पॉइंट। ओके, तो ये भी हमने किया था जब हमने पेज पेज लाइफ साइकिल किया था तब। ओके, प्री इन था। What is the name of page objects property that determines if web page is being requested without data being submitted over the server। तो भाई यहाँ पे कि पूछा कि भाई ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें चेक करती है कि भाई ये पेज सर्वर से होके आया है कि नहीं। तो भाई प्लीज पूछ दे। ओके, तो यू कैन सी हियर के 70-80% जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल वर्क से आने वाले हैं। ओके, तो प्रैक्टिकल पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। ओके, और जो भी हम प्रैक्टिकल यहाँ करते हैं, ओके, तो वो सब प्रैक्टिकली हम दिखाते हैं हर एक कंसेप्ट को। ओके, ASP.NEट वैलिडेशन कंट्रोल्स वर्क हैंडल वैलिडेशन एट क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, बोथ और नन। ओके, तो भाई यहाँ पे सब पे करता है वो, क्लाइंट साइड भी होता है, सर्वर साइड भी होता है। ओके, विच इज द मैंडेटरी प्रॉपर्टी ऑफ ऑल वैलिडेशन कंट्रोल। तो भाई वैलिडेशन कंट्रोल हमने देखा है ऑलरेडी। ओके, सी वी ऑलरेडी सीन दिस वैलिडेशन कंट्रोल्स। ओके, यहाँ पे से यहाँ पे देखा वैलिडेशन कंट्रोल। तो ये सारे वैलिडेशन कंट्रोल में ओके कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है। ओके, यहाँ पे देखो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे कॉमन है। कॉमन तो होगी, दो तीन कॉमन है, लेकिन आपको जो दिया है उसमें से कोई एक ही कॉमन होगी। तो कंट्रोल टू वैलिडेट मैसेज एनेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट एनेबल सर्वर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे भी कंट्रोल टू वैलिडेट, तो हमने देखा था भाई कंट्रोल टू वैलिडेट जो है। ओके, यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट तो वो सब में है देखो। ओके, एरर मैसेज सब में, ना कि ओनली मैसेज है। ओके, तो यहाँ पे वहाँ पे था ओनली मैसेज, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली एरर मैसेज है। तो दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। फिर यहाँ पे देखो which validation control in ASP.NET can be used to determine data that is entered or not in text box। तो कौन सा भाई एंटर हुआ है कि नहीं है, तो भाई रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। हमने वहीं पे चेक किया था कि भाई एंटर है कि नहीं है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर तो रिक्वायर्ड करेगा कि भाई इसमें डेटा होना जरूरी है। ओके, तो समझ रहे हो आप लोग कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ओके, तो ये मास्टर पेज का है, इसका एडवांटेज क्या है मास्टर पेज का। ओके, what is the advantage of master page? It has display common content और multiple page। यहाँ पे हो रहा है भाई, हम common content हर एक पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। They allow to centralize the common functionalities of your pages so that you can make updates in just one place। हाँ भाई, हमें अपडेट एक ही प्लेस पे करना पड़ता है अगर हमें कुछ भी चेंज करना है। ओके, तो मेरे को लिंक रखनी है तो मैं एक ही जगह पे लिंक रखता हूँ, तो कोई भी पेज से आप देख सकते हैं लिंक को। इट हेल्प्स क्रिएट कॉमन पेज लेआउट। करेक्ट, ये भी करेक्ट है कि भाई ये कॉमन पेज लेआउट बनाएगा कि भाई हर एक पेज के लिए कॉमन लेआउट बनाएगा।
ओके, और दिस मीन ऑल ऑफ अबोव। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ओके, ये जो है आपको बताने के लिए ये क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया। ओके, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, फिर ये फुल फॉर्म है पेड लाइफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेड लाइफ साइकिल। ओके, तो इसमें से कौन सा पेड लाइफ साइकिल नहीं है। फिर फुल फॉर्म ऑफ एएसपी क्या है। ओके, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। ओके, तो इसमें भाई किसी को डाउट है भाई, और कुछ पूछना है मेरे को कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमको। तो यहाँ पे थियरी रिलेटेड, कंसेप्ट रिलेटेड आएंगे। ओके, प्रैक्टिकल वर्क के आएंगे। ओके, तो सीधी सी बात है कि भाई आपको प्रैक्टिकल आपने किया होना चाहिए। ओके, और जो भी हम यहाँ पे करते हैं प्रैक्टिकल, ओके, तो एक दो कंट्रोल देखने के बाद हर 2-3 दिन में एक बार मैं प्रोजेक्ट अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो प्रोजेक्ट्स लेके आप देख सकते हो वहाँ पे। किसी के डाउट है भाई यहाँ पे? नो सर। हेलो। ओके, नो सर। फाइन। तो मुझे पूछ सकता है यहाँ पे कुछ डाउट हो तो बोले को एक बार जब आप पढ़ने बैठो तब मुझे कॉल कर लेना है साथ। ओके, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये सेकंड वाले का आंसर क्या है? सिंटेक्स फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग द कनेक्शन इन ADO.NET। ये वाला। जी जी। ओके सर। ओके, ये एक सैंपल फाइल में मेल कर दूंगा आपको। ओके, वहाँ पे रख दूंगा ग्रुप के ऊपर, विद करेक्ट आंसर को बोल्ड कर दूंगा मैं। ओके, तो वहाँ से आपको आइडिया आ जाए। ओके, तो अ, उसके बाद देखो हमने जो भी यहाँ पे पूरा यहाँ पे किया था कि भाई एक मिनट, फिर मास्टर पेज के अंदर आपको ये भी देखना होगा भाई कंटेंट क्या होता है। ओके, कंटेंट प्लेस होल्डर। ओके, हर एक पेज के ऊपर हम कौन सा कंटेंट प्लेस होल्डर लेते हैं, हेड वाला या अ, वो टाइटल वाला लेते हैं। ओके, तो हर एक पेज के ऊपर हम कौन सा लेते हैं, दैट यू हैव टू नो। आप यहाँ पे देखो भाई स्टूडेंट वाला पेज। ओके, तो जो भी डेटा हम रखते हैं दैट इज इन, जो हेड वाला नहीं होता है। ओके, जो कंटेंट पेज होल्डर 1 मीन्स जो उसका आईडी है वो हमें लेना पड़ता है कि भाई फॉर एग्जांपल कि मेरे को हर एक पेज के ऊपर मास्टर पेज को इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो कंटेंट वाला जो हेड है वो लेंगे या दूसरा वाला, तो जो भी आपका रिलेवेंट ऑप्शन है वो आपका आएगा। ओके, हेड तो नहीं आएगा। फिर यहाँ पे देखो ये डायरेक्टिव्स है ऊपर। सी, ये डायरेक्टिव आपको आगे आने वाले हैं। ओके, कि भाई इट इज अ पेज डायरेक्टिव है। ओके, कि यहाँ पे क्या होता है पेज डायरेक्टिव के अंदर, कि मान लो कि भाई ऐसे अलग अलग ये पेज, तो ये पेज के लिए पेज का टाइटल क्या रखना है वो है, इस पेज की लैंग्वेज कौन सी है, तो भाई वीबी। ओके, अगर हम यहाँ लगते हैं सी शार्प तो सी शार्प हो जाता है। ओके, फिर मीन्स ये पेज की लैंग्वेज ये हो जाएगी सी शार्प। ओके, तो ये ऑप्शंस यहाँ पे है। ओके, फिर मास्टर पेज फाइल देखो, तो मास्टर पेज फाइल मीन्स क्या, कि भाई ये पेज का मास्टर पेज फाइल है। हाँ है, अगर इसको मैं निकाल लूंगा यहाँ से, ओके, तो मास्टर पेज वर्क नहीं करेगा। अगर इसको मैंने यहाँ से निकाल देता हूँ, ओके, तो देखो ऐसा आ जाएगा। ओके, तो हर एक पेज के लिए मास्टर पेज जो हम बनाते हैं, ओके, मान लो कि आपने कोई एक पेज ऐसे ही बना दिया विदाउट सिलेक्टिंग मास्टर पेज। ओके, तो उसको आपको मास्टर पेज देना है। अभी यहाँ पे देखोगे तो आप अपने आप सारा मास्टर पेज अंदर आ गया। ओके, अगर ट्राई करते हैं एक पेज को कि उसको मास्टर पेज के बिना ही बनाते हैं। ओके, एक सिंपल पेज है तो उसको फिर ये असाइन करेंगे। तो एक सिंपल एक पेज ले लो, उसको मास्टर पेज सिलेक्ट नहीं करवाते। ओके, वो ऐसा एक सिंपल पेज। ओके, नाउ उसके अंदर आई जस्ट मेक हियर, ओके, ये ऐड कर दिया। इनहेरिट करना पड़ेगा।
तो ये कंटेंट प्लेस होल्डर वहां रखना पड़ता है हमें। ओके कटिंग पॉइंट। तो ऐसे कोई भी एग्जिस्टिंग पेज को मास्टर पेज हम असाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी हमें क्या है कि भाई उसका जो भी प्लेस होल्डर है ना, कंटेंट प्लेस होल्डर, वो यहाँ वहां पे हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके तो भाई ये डायरेक्टिव जो है, इट इज अ पेज डायरेक्टिव। ओके ये पेज डायरेक्टिव है, उसका एक एट्रीब्यूट है मास्टर पेज फाइल। ओके ये पेज डायरेक्टिव जो है, ओके पेज डायरेक्टिव उसका एक यहाँ पे भाई लैंग्वेज उसका एक एट्रीब्यूट है। ओके कोड फाइल कौन सी रहेगी, ऑटो इवेंट वायर अप। ओके कोड फाइल कौन सी रहेगी वो है। इनहेरिट तो इनहेरिट कोई नहीं है उसका, ओके बाय डिफॉल्ट वही है। तो ऐसे अलग अलग है ना मास्टर पेज, यहाँ सॉरी अलग अलग उसके एट्रीब्यूट्स है। तो यहाँ पे दूसरा एक चीज जो है कि भाई फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू राइट सम ASP कोड, ओके आपको कुछ कोड भी है, ASP कोड यहाँ पे लिखना है। ओके तो यहाँ पे उसके लिए एक दूसरा डायरेक्टिव है कि यहाँ पे ओके परसेंटेज एस, ओके यू हैव टू इंपोर्ट नेम स्पेस। ओके नेम स्पेस इंपोर्ट करना है। ओके नेम स्पेस कौन सी, तो मैं मान लो कि मेरे को एसक्यूएल का कोई कोड करना है यहाँ पे एसक्यूएल का। ओके तो एसक्यूएल की नेम स्पेस यहाँ पे जो होगी ना, इट आई जस्ट सिंपल है, तो भाई एसक्यूएल की नेम स्पेस यहाँ पे ये है। ओके ये तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके इंपोर्ट नहीं लिखने का है, तो सिस्टम डॉट डेटा। ओके तो ये इंपोर्ट नेम स्पेस यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ओके तो यहाँ से नेम स्पेस करने का फायदा क्या है कि भाई कोई भी अगर मान लो कि कोई हमें कोई ऐसा कोड करना है। ओके तो भाई स्क्रिप्ट लिखते हैं रन सर्वर। ओके तो ये स्क्रिप्ट रन सर्वर डायरेक्ट, इट इज नॉट जावास्क्रिप्ट। ओके तो इसके अंदर हम कुछ भी सब चेक डेटा, तो ये जो पूरा फंक्शन बनेगा ना यहाँ पे, दैट इज लाइक द डॉट नेट मीन्स कोड बिहाइंड विंडो जैसा यहाँ पे वर्क करेगा। मीन्स सनेट सर्वर मीन्स ये जब फंक्शन कॉल होगा तब पोस्ट बैक होगा। ओके बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट नहीं है। अगर जावास्क्रिप्ट होता तो कहाँ होता, दैट इज रन, वो कहाँ पे होता रन, कि भाई वो क्लाइंट के ब्राउजर में ही रन होता, लेकिन ये कहाँ पे सर्वर पे रन हो रहा है, तो पोस्ट बैक यहाँ पे होगा। तो यू कैन डिक्लेयर जैसा हम कोडिंग यहाँ पे कर रहे हैं ना कोड बिहाइंड में, सेम यही कोडिंग आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ओके तो भाई डी एस एस न्यू डेटा सेट यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज उसके लिए डेटा वाला है। तो सी एम डी एस न्यू एसक्यूएल कमांड। ओके तो यहाँ पे ये ओके तो अभी दूसरी नेम स्पेस आपको यूज करनी है यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे डेटा में हमारे पास है एसक्यूएल डेटा, सॉरी डी एस एस न्यू डेटा सेट। ओके तो कहने का मतलब ये कि भाई ये डायरेक्टिव जो है, ओके वो अलग अलग डायरेक्टिव के बारे में हमें आगे देखना है। ओके ये जस्ट सैंपल है इसके। ओके तो पेज डायरेक्टिव पेज के रिलेटेड होता है कि हमें पेज को लिंक करवाना है, वो सब उसकी लैंग्वेज कौन सी है, कोड बिहाइंड फाइल कौन सा है। ओके ऑटो इवेंट वायर अप मीन्स ऑटो कोई इवेंट होती है। ओके वो सब उसका इतना नहीं पता, उसका यूज नहीं है, कुछ होगा लेकिन अपने लेवल पे नहीं है। इनहेरिटेंस मीन्स ये कौन से पेज से इनहेरिट होता है। ओके तो इनहेरिटेंस बाय डिफॉल्ट हम यही पेज से करेंगे। ओके ये इंपोर्ट नेम स्पेस इंपोर्ट करवा दिया हमने यहाँ पे। तो ये पेज के अंदर भी हम कोई ना कोई ऐसा कोडिंग कर सकते हैं कि भाई जो कोडिंग हमें कोड भी विंडो में हम कर सकते हैं। गेटिंग पॉइंट। तो ये डायरेक्टिव्स है यहाँ पे। ओके जस्ट
ओके, तो जो पिछला हमने जो भी किया तो उसमें किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बता दें कि भाई जो यहाँ पे हमारा जो सिलेबस कवर हो चुका है, ओके, जितना जहाँ तक, तो वो सब आई थिंक सबको क्लियर ही होगा। किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ लें। ओके, तो आज वही सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला जो था पूरा हमारा यूनिट नंबर 1, ओके, और फिर डॉटनेट का दिखा था हमने, फ्रेमवर्क का दिखा था। ओके, कोड बिहाइंड इनलाइन कोड फॉरवर्ड देख रहा है क्या है कोड बिहाइंड। ओके, स्केलर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिजिनल कंसेप्ट भी वही है जो पूरे पिछले साल थे। ओके, और वो जो मैंने उसमें कुछ नहीं है, जस्ट थियरी होती। ओके, और जो भी पिछले साल जब हमने किए वही पूरे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, कि पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट वही हमारे में है। ओके, इवेंट ड्रिवन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसके बाद इवेंट ड्रिवन के भाई ये वही है जो पिछले साल तक है। भाई इवेंट, कोई भी इवेंट पे ही वर्क होगा यहाँ पे, विदाउट इवेंट उसी का वर्क यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके, तो जो भी हम वर्क करते हैं दैट इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है ये, कि विदाउट मीन्स हम यूजर जब क्लिक करें या कोई इंटरेक्शन होगा तो वहीं से हम पूरा डेटा और रिक्वेस्ट आएगी और तो ही हमारा पूरा वर्क होगा। ओके, कोई भी इवेंट फायर होगी तो इट विल एक्टिवेट द कोड। हमें राइट क्लिक करनी है तो क्लिक करते हैं। ओके, राइट क्लिक करते हैं तो हम यहाँ कोड होना, राइट क्लिक पे हम कोड रखते हैं। ओके, क्लिक रखना तो क्लिक इवेंट कॉल करते हैं तो वहाँ पे हम कोड रखते हैं। तो पर्टिकुलर इवेंट पे प्रोग्रामिंग करते हैं, दैट इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। ओके, पोस्टबैक जो है, पोस्टबैक क्या देखा था हमने कि भाई पोस्टबैक पोस्टबैक के लिए देखा था हमने कि भाई whenever our एनी पेज, कि भाई हमारा जो भी पेज है, ओके, डेटा पेज, अगर वो पहली बार हो रहा है लोड लोड, ओके, हम कॉल करें, इट इज नॉट पोस्टबैक। बट मैं उसको सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई डेटा भेज रहा हूँ, वो डेटा सर्वर पे प्रोसेस होकर फिर से ब्राउजर में आ रहा है, दैट इज द पोस्टबैक थ्रू। ओके, उसमें कहते हैं हम पोस्टबैक सिंपल। उसके लिए हमने एक पोस्टबैक, ओके, ये रहा। कि हमने ये भी एक किया था कि भाई सबसे पहले सर्वर सेंड, ओके, सबके भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सबसे पहले का पेज। ओके, सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा। ओके, यहाँ पे तो सर्वर पे पेज आएगा, भाई हमने कोई भी पेज की रिक्वेस्ट है कि भाई मैंने पूरी वेबसाइट का नाम लिखा और डिफॉल्ट डॉट ESPX। ओके, तो वो सबसे पहले लोड यहाँ हुआ। तो सर्वर क्या करेगा कि भाई वो जो भी पेज है वो सर्वर से यहाँ पे लोड करेगा क्लाइंट के ब्राउजर में। तो उस टाइम पोस्टबैक फॉल्स है। ओके, बिकॉज वहाँ पे यूजर ने सबमिट नहीं किया है। ओके, सबमिट अलग होता है पूरा। ओके, तो यहाँ पे पोस्टबैक फॉल्स है। उसके बाद क्लाइंट क्लिक ऑन सबमिट बटन, कि भाई उसने कुछ काम दिया, कि भाई ये डेटा 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 इंक्लूड किया और वहाँ पे उसने कुछ कमांड फायर किया कि भाई मुझे ये टास्क करना है, सेव है या कुछ भी है या कैंसिल है या क्लोज, ओके, या कुछ चेक करना है। तो वो कोडिंग रन हो जाएगा, कहाँ पे फिर से जाएगा, वो सर्वर पे जाएगा और सर्वर वो कोड को परफॉर्म करेगा और रिजल्ट फिर से ब्राउजर में देगा। दैट इज ए पोस्टबैक थ्रू। ओके, तो इस पोस्टबैक हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इस पोस्टबैक। ओके, तो इस पोस्टबैक प्रॉपर्टी से हमें आइडिया आता है ट्रू है क्या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो पोस्टबैक होके आया है, अगर पहली बार लोड हुआ तो पोस्टबैक वहाँ पे फॉल्स रहता है। ओके, तो ये सिंपल था पोस्टबैक। पेड लाइफ साइकिल जो था, ओके, हमारा पेड लाइफ साइकिल भी यहाँ पर है। तो भाई पेड लाइफ साइकिल जो भी है, तो PHP.NET पेड लाइफ साइकिल क्या होता है कि भाई कौन कौन सी यहाँ पे जब भी हम पेज लोड करते हैं तो कैसे होता है। तो सबसे पहले पेज की रिक्वेस्ट होती है, बिकॉज जैसे भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो पेज की रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, तो ये पूरी लाइफ साइकिल है रिक्वेस्ट। तो भाई पेज रिक्वेस्ट पे क्या रहा है कि भाई दिस इज व्हेन द पेज इज द पेज इज फर्स्ट रिक्वेस्टेड फ्रॉम द सर्वर। तो सर्वर से पहली बार रिक्वेस्ट हो रहा है। ओके, व्हेन द पेज इज रिक्वेस्टेड द सर्वर चेक द रिक्वेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर ये पहली बार है तो
ओके इफ सो देन इट नीड्स टू कंपाइल, तो ये कंपाइल होगा। ओके अगर पेज सर्वर पे पहली बार रिक्वेस्ट हो रहा है और वो कंपाइल कॉपी में नहीं पड़ा है, ओके तो ये कंपाइल होगा, पार्स एंड रिस्पॉन्स टू द पार्स में सब चेकिंग करेगा। ओके वो एंड रिस्पॉन्स सेंड इट अक्रॉस द यूजर, तो उसका जो भी रिस्पॉन्स है तो वो यूजर को सेंड करेगा। ओके कहाँ पे, ब्राउजर में। इफ इट नॉट द फर्स्ट टाइम, अगर वो पहली बार नहीं है, क्योंकि जो पेज रिक्वेस्ट हुआ है फर्स्ट टाइम नहीं है, तो कैच में से ही उसको दे देगा, जो सर्वर की कैच मेमोरी होगी वहां पे वो कंपाइल पेज पड़ा ही होगा। ओके ऐसा नहीं कि भाई मैंने फर्स्ट रिक्वेस्ट किया है, अगर मान लो कि भाई किसी और ने सबसे पहला, देखो ये क्या होता है, कैच जहाँ तक सर्वर चालू होता है ना, ओके वहां तक कैच मेमोरी में रहता है, और कभी कभी कैच मेमोरी इरेज भी होती है एज पर सर्वर रिक्वायर्ड, के सर्वर के सेटिंग क्या होता है कि भाई वो कैच मेमोरी को रिलीज करता रहता है आफ्टर आफ्टर सम ड्यूरेशन। ओके एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, या उसका जो प्रीडिफाइंड सेटिंग सर्वर में होता है ओएस के अंदर कि भाई कब तक आपको कैच क्लियर करनी है। ओके तो वो आता रहेगा। तो अगर वो कंपाइल पेज का ऑब्जेक्ट कैच में पड़ा होगा तो वही से रिक्वेस्ट चली जाएगी, पेज कंपाइल नहीं होगा। ओके अगर पहली बार नहीं है, ओके तो वो कंपाइल कोड ऑलरेडी भी अंदर पड़ा है, तो रिक्वेस्ट वैसे वहां पे फुलफिल हो जाएगी। ओके ओके तो रिस्पॉन्स वो वही से फिर से चला जाएगा, तो दैट इज द पेज रिक्वेस्ट। उसके बाद क्या है, पेज स्टार्ट। ओके पेज स्टार्ट जब होता है तब दो ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ओके रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड रिक्वेस्ट मीन्स हम जो भी सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें फॉर एग्जांपल कुकीज के लिए भी किया था। ओके तो रिक्वेस्ट देखो यहाँ पे कुकीज में आपको दिखाता हूँ। रिस्पॉन्स होम पेज, ओके देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। ओके तो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, गेटिंग पॉइंट। तो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि जब हमारा पेज यहाँ पे आ जाएगा, ओके इन स्टार्ट पेज रिक्वेस्ट हो गया, उसके बाद पेज स्टार्ट होता है। ओके पेज लाइफसाइकिल, तो वहां पे रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट दो ऑब्जेक्ट बनते हैं। ओके और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू होल्ड ऑल इंफॉर्मेशन व्हिच वाज सेंट व्हेन द पेज इज रिक्वेस्टेड। ओके जब हम पेज की रिक्वेस्ट करते हैं ना, ओके जब हम पेज की रिक्वेस्ट करते हैं तब ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ हमें जो भी चाहिए हम वहाँ पे रखते हैं। कि भाई मान लो कि भाई मैंने यहाँ पे पेज बोर्ड में क्या किया कि भाई रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे इस कुकीज का डेटा चाहिए। ओके तो आई नीड टू रिक्वेस्ट सिंपल, ओके आई नीड टू रिक्वेस्ट इट, तो यहाँ पे मैंने सर्वर से रिक्वेस्ट किया तो रिक्वेस्ट और कुकीज। ओके तो यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ओके जो सारी इंफॉर्मेशन रखता है। ओके और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इज यूज्ड व्हेन टू होल्ड द इंफॉर्मेशन व्हिच इज सेंट बैक टू द यूजर, कि वो यूजर को फिर से भेजनी है। ओके यूजर को भेजनी है तब हम करेंगे रिस्पॉन्स। ओके तो यहाँ पे यू कैन सी, सॉरी ओके यहाँ पे देखो हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं कहाँ पे, कुकीज जो है। ओके रिस्पॉन्स कुकीज जब एक्सपायर किया या फिर रिस्पॉन्स इसको हमने क्या किया यहाँ पे ऐड किया, देखो कुकीज डॉट ऐड। तो सर्वर पे कुकीज कहाँ होती है स्टोर भाई, तो भाई क्लाइंट ब्राउजर पे, तो सर्वर क्लाइंट ब्राउजर पे रिस्पॉन्स करेगा। ओके बिकॉज रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से क्या होता है, टू होल्ड द इंफॉर्मेशन व्हिच इज सेंड बैक टू द यूजर, तो यूजर को रिस्पॉन्स, उसको फिर से इंफॉर्मेशन पास करने के लिए ओके हम यूज करते हैं रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली रिस्पॉन्स यहाँ पे कुकीज कहाँ पे स्टोर है, तो भाई क्लाइंट ब्राउजर पे, तो उसको एक्सपायर करना है मेरे को, तो इसीलिए सर्वर ने यहाँ पे रिस्पॉन्स, इसलिए हम रिस्पॉन्स दिया। अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो ये नहीं चलेगा। ओके तो इसीलिए कि भाई सर्वर ने क्या क्या एक्चुअली कुकीज का हैंडलिंग पूरा कहाँ से होता है, फ्रॉम सर्वर से होता है। ओके कि भाई इस कुकीज का टाइम आउट ये रखना है, इसको सेट करना है। ओके तो वो कहाँ से होगा, सर्वर से। तो सर्वर यहाँ पे जो देगा ना वो हो गया रिस्पॉन्स, गेटिंग पॉइंट। ओके तो जैसे मैंने यहाँ पे कुकीज बनाने की रिक्वेस्ट किया है, ओके सबसे पहले क्या किया कि भाई ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके अब ये उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी है,
ओके, अभी मुझे इस कुकी को क्लाइंट के ब्राउजर पे लाना है, तो क्लाइंट के ब्राउजर पे लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट, ओके, तो रिस्पॉन्स, तो इसलिए मैंने कहा क्या किया कि रिस्पॉन्स डॉट कुकीज, ओके, तो रिस्पॉन्स डॉट कुकीज मीन्स ये जो पूरा ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं सीके का जो ऑब्जेक्ट है, इट एंटायर ऑब्जेक्ट विल बी लोड इन द क्लाइंट ब्राउजर, ओके, बिकॉज सर्वर उसको पास करेगा क्लाइंट ब्राउजर में, ओके, तो इससे ही जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट लिया है, अच्छा यहाँ पे जो रिक्वेस्ट लिया है ये क्यों रिक्वेस्ट लिया है, बिकॉज एग्जैक्टली, हाँ कुकीज वहीं पे है, सॉरी कुकीज हमारी कहाँ पे है, सर्वर क्लाइंट पे है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि भाई हर एक कुकीज का एक यूनिक आईडी रहता है, ओके, तो सर्वर के पास से वो लाना पड़ता है, ओके, तो यहाँ पे हम क्लाइंट रिक्वेस्ट करें कि भाई ये कुकीज जो है ना उसका यूनिक आईडी, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा ना तो सीके के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो यूनिक आईडी मैच करके यहाँ पे आ जाएगी, ओके, और फिर हम उसको यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, ओके, इसीलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट जो सुखी लगते हैं हम, बिकॉज हम क्लाइंट पे है, जब पेज लोड होता है तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, ओके, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के जरिए, ओके, वहाँ पे कुकीज ऑफ नेम, तो नेम नाम की है उसको वहां से फैच किया, ओके, कि भाई उसका यूनिक आइडेंटिफायर ये है, और वो यूनिक आइडेंटिफायर हमारे ब्राउजर का जो डेटा रहेगा उसमें चेक होगा और वो कुकीज हमें यहाँ से मिलेगी, ओके, तो वो इसीलिए हम ये यहाँ पे होता है रिक्वेस्ट, अदरवाइज रिक्वेस्ट के अंदर एक दूसरा भी होता है तो एक पता होगा, तो रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स डॉट राइट, ओके, रिस्पॉन्स डॉट राइट से क्या होता है, इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग ऑन अ ब्राउजर डायरेक्टली, अगर कुछ ब्राउजर पे आपको लिखना है, ओके, तो ब्राउजर पे भी यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया कि भाई सीधा हम यहाँ से ब्राउजर पे लिख सकते हैं, ओके, तो ये जो है तो क्या होगा यहाँ पे कि ब्राउजर के ऊपर लिख के आएगा ये रिस्पॉन्स डॉट राइट, ओके, ओके, ये हेलो यहाँ लिख के है, देख रहे हो आप, ओके, तो ये हेलो यहाँ लिख के है, ओके, वो चेक नहीं करेगा कि वो इसी पेज में लिखना है, ओके, आप रिस्पॉन्स ऑन करोगे तो उसको सबसे ऊपर जो मिलेगा वहीं पे लिखेगा वो, ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है हेलो यहाँ लिख के आ गया है, दिख रहा है कि नहीं आपको, ओके, देखो ये, ओके, अभी लिखता हूँ मैं यहाँ पे हेलो, ओके, तो ओके, तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से, ओके, कि भाई यहाँ से ये एक्चुअल रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इनिशियल होता है सर्वर से होता है और क्लाइंट तक आता है, ओके, और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है दैट इज इनिशियल फ्रॉम क्लाइंट एंड टू सर्वर जाता है, ओके, रिक्वेस्ट हमें जो भी रिक्वेस्ट करनी है वी हैव टू रिक्वेस्ट टू द सर्वर, ओके, तो रिक्वेस्ट यहाँ पे किया कुकीज के लिए, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है, ओके, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, इसलिए सर्वर क्या करेगा इसको HTML बनाएगा और हमें रिस्पॉन्स करेगा, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स किया इसलिए उसने सर्वर में ब्राउजर पे उसको ऐड किया, ओके, तो कोई भी वेबसाइट के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हर एक वेब में होता है, हर एक वेब टेक्नोलॉजी में होता है, ओके, तो ऐसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट काम करते हैं। उसके बाद जो होता है भाई इनिशियलाइज होता है, पेज इनिशियलाइज होता है, इनिशियलाइज में क्या होता है कि भाई कंट्रोल ऑन वेब पेजेस इनिशियलाइज, अभी जो भी कंट्रोल्स रखा है हमने, कंट्रोल जो भी रखे हैं, ओके, दैट इज गोइंग टू बी इनिशियलाइज, ओके, चाहे वो कोई भी लेबल हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, अदर कंट्रोल्स हो, ग्रिड व्यू हो, ओके, तो ग्रिड व्यू, ओके, तो वो भी इनिशियलाइज जो भी है, इनिशियलाइज मीन्स उसका एक रेंडरिंग होना, ओके, सॉरी इनिशियलाइज होना, बिकॉज सबसे पहले रिक्वेस्ट होता है, फिर इनिशियलाइज क्या होता है कि भाई वो मेमोरी में उसकी जगह ऑक्यूपाई करेगा, ओके, बिकॉज ब्राउजर पे आप जो भी कुछ देख रहे हो, ओके, यहाँ पे ये लेबल है या कुछ भी है, ओके, तो ये सब
सबके लिए मेमोरी लगती है। ओके, ये सब मेमोरी में इंटलाइज हो, ये पूरा वेब पेज जो है ना दैट नीड टू बी इंटलाइज इन द मेमोरी। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके सम के ऊपर, ओके, तो सम के ऊपर क्लिक करें, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये तो ये सारी चीज आप क्लाइंट की मेमोरी में स्टोर होगा। ओके, कि भाई टेक्स्ट बॉक्स है, ये है, तब जाके हमें वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो पेज इनिशियलाइज में हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना, हमारे हर एक ऑब्जेक्ट कंट्रोल जो भी है, दैट ऑल आर द इनिशियलाइज। ओके, ओके, हाँ, यहाँ पे ग्रेड यू की वजह याद है कि भाई ग्रेड यू में से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू, कि भाई उसके जो अलग अलग टेम्पलेट वगैरह है, टेम्पलेट में इसके आपको सिंपल दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ग्रेड यू, तो यहाँ पे ग्रेड यू में कौन कौन सी फील्ड आती है? ओके, तो यहाँ पे इतनी फील्ड आती है, ये आपको याद रखनी है। ओके, ओके, गेटिंग पॉइंट, तो इतनी हमारे पास फील्ड है। ओके, जो हम ग्रेड यू में रख सकते हैं। ओके, तो इतनी फील्ड यहाँ पे रिव्यू के लिए, दैट यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, बाउंड फील्ड है, ये है। ओके, कमांड फील्ड, टेम्पलेट फील्ड्स। फिर यहाँ पे दूसरा जो है, डेटा लिस्ट जो है। ओके, डेटा लिस्ट में इट इज अ डेटा लिस्ट। ओके, तो ये प्रॉपर्टी बिल्डर में एक कॉलम है, मीन्स रिपीटेड कॉलम। ओके, तो ये मैं देखो यहाँ पे सिंपल आएगा। तो यहाँ से यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि भाई रिपीट कॉलम इक्वल टू 4। इफ आई, मैंने आज किया कि भाई मेरे को डेटा लिस्ट में एक साथ 4 जगह डिस्प्ले करना है। ओके, उसके बाद नीचे करना है, तो कौन सा आएगा उसकी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी फॉर दैट? तो रिपीट कॉलम्स। ओके, रिपीट कॉलम से वी कैन मैनेज द नंबर ऑफ कॉलम्स, कि मुझे मेरा जो भी डेटा, हाउ टू कंट्रोल द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ डेटा लिस्ट, तो भाई रिपीट कॉलम्स से होता है। दैट इज द प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको देखनी है। ओके, जो भी मैंने आपको, तो ये सारी मिस प्रैक्टिकल्स, यहाँ पे कंट्रोल के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। ओके, एमसीक्यू में, कि भाई मुझे, आई वांट टू हैंडल द नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो कौन सी प्रॉपर्टी से होता है? तो मुझे 40 में ये इससे होता है रिपीट कॉलम। यहाँ पे 3 करते तो 3 आता, आपको आइडिया है। यहाँ पे 4 है। ओके, ये हमने देखा ही ना ऑलरेडी। यहाँ पे करते हैं 2, रिपीट कॉलम में 2 कर दे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 2 आएगा, देख सकते हैं। ओके, तो ये सभी भी आपको करना है यहाँ पे। ओके, कंट्रोल्स का हर एक आपको देख लेना है एक बार। ओके, मैं ऐसा नहीं पूछूंगा कि भाई हेडर स्टाइल, फुटर स्टाइल, वो सब नहीं आएगा, सेल्फ पैडिंग ये सब नहीं आएगा। ओके, जो इसका यूनिक प्रॉपर्टी है, जो अलग है, ओके, वीट ये वो सब नहीं आएगा। ओके, तो ये गेटिंग पॉइंट, फॉन्ट नेम उससे क्या होगा वो नहीं आएगा। जो इसका यूनिक प्रॉपर्टी है, जिससे हम उसका लेआउट थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जो HTML के सिंपल प्रॉपर्टी नहीं है। अभी आप देखो फॉन्ट बोल्ड ये सब HTML CSS है। ओके, तो वो नहीं आएगा। ये रिपीट कॉलम है, एट द डिफरेंस। ओके, एक डायरेक्शन है। ओके, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इट इज डिफरेंट। ओके, तो वो सब यहाँ का आ सकता है। ओके, तो जो भी कंट्रोल्स है उसको आपको ऐसे देखना है। एक बार दूसरा हमने किया था। ओके, तो ये कंट्रोल्स आपको देखने हैं एक बार। ओके, सबको, और उसकी प्रॉपर्टी आपको देख जानी है सबको एक बार। नाउ पेज लोड है, तो पेज लोड इवेंट जो भी है कि भाई दिस इज व्हेन द पेज इज एक्चुअली लोडेड विथ ऑल द डिफॉल्ट वैल्यूज, के डिफॉल्ट वैल्यू के साथ जब पेज लोड होगा, ओके, तब ये लोड इवेंट कॉल होती है। कि भाई देखो और हम सब लोड इवेंट में काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ हम जो भी करना है, तो यहाँ पे पेज लोड, बिकॉज हमें डेटा कंट्रोल को लोड करना है। ओके, कंट्रोल को लोड हम यहाँ से
इनिट भी है, देखो ये इनिट, और यहाँ पे इनिट भी है और प्री इनिट भी है। तो इनिट में से वी कैन नॉट लोड द कंट्रोल्स, यहाँ पे हम कंट्रोल्स में से कुछ लिख नहीं सकते यहाँ से। ये जो प्री इनिट है, ओके, तो प्री इनिट जो है दैट इज नॉट लोड द कंट्रोल, सबसे पहले प्री इनिट होती है। तो ये हुआ प्री इनिट। मैसेज बॉक्स भी आया कि नहीं देखता हूँ। तो ये इनिट है, ये प्री इनिट, ओके। चलो एक बार देखते हैं कैसे होता है। देखो कहाँ पे है सबसे पहले, कौन सी कॉल है सबसे पहले, बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, प्री इनिट। सबसे पहले कौन सी कॉल हुई भाई इवेंट पेज की, प्री इनिट। देख प्री इनिट कॉल है, बिकॉज मैंने यहाँ पे सिंपल क्या कोडिंग लिखा है, देखो। तो ये पेज इनिट है, ओके, ये प्री इनिट है, देख सकते हो यहाँ से आप, ओके। सबसे पहले यहाँ पे कोडिंग किया, कहाँ पे किया, मैसेज बॉक्स प्री है, सबसे पहले ये लोड हुआ, ओके। प्री इनिट है, उसके बाद तो ओके कर दे यहाँ पे। अभी कौन सा है, देखो इनिट, इनिट आया ना, तो अभी भी पेज तो लोड हुआ ही नहीं है, देखो डिस्प्ले हो रहा है पेज, अभी भी लॉगिन पेज डिस्प्ले हो रहा है, क्यों, बिकॉज जब पेज एग्जैक्टली लोड होगा ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये एक्चुअली लोड, ये इनिशियलाइज, ये जो पेज लोड है ना, जब कंट्रोल के साथ डिफॉल्ट वैल्यू पे लोड होगा ना, तो उसके बाद ही पेज लोड कंप्लीट होने के बाद ही पेज डिस्प्ले होता है ब्राउजर के अंदर, ओके, उसके पहले नहीं होता है। तो ये प्री प्री इनिट और इनिट, ओके। तो अभी भी ये उसके बाद अभी लोड हुआ, लोड कंप्लीट होने के बाद यू विल डिस्प्ले, ओके। तो लोड इवेंट एंटायर कंप्लीट होगी ना यहाँ से यहाँ तक, ओके, जो भी कोडिंग है सब कंप्लीट होगा ना, पेज लोड इवेंट कंप्लीट हो गई, हाँ, तो उसके बाद अभी क्या होगा, उसके बाद आपको पेज शो करेगा, ओके। तो ये उसका पूरा जो है ना वो ऑर्डर है। तो प्री इनिट के बाद इनिट होता है, ओके। उसके बाद प्री लोड भी हमारे पास है, तो भी देख लेते हैं। तो सीक्वेंस भी आपको याद रखनी है, ओके। उसके बाद प्री लोड है, ओके, ये रहा प्री लोड, देखो लोड के पहले प्री लोड, ओके। तो भाई प्री लोड पे भी क्या होगा कि भाई अ, तो कोई प्री लोड में एक्चुअली क्या होता है, हमें इतना जरूरत नहीं, लेकिन कोई भी हमें कुछ कनेक्शन वगैरह एस्टेब्लिशमेंट करना है, ओके, कंट्रोल का वगैरह, ओके, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। देखो यहाँ से हम मैसेज करते हैं, तो ये पूरा सीक्वेंस है, ओके। ये लिखता हूँ यहाँ पे प्री लोड, ओके, ओके, यहाँ लिख दिया प्री लोड। प्री लोड के बाद लोड इवेंट कॉल होती है, ओके, उसके बाद लोड इवेंट कॉल होती है, ओके। लोड इवेंट कॉल होने के बाद वो रुक गया, ओके। देखो सबसे पहले कौन सी होती है भाई, प्री इवेंट, सॉरी, प्री इनिट। प्री इनिट के बाद कौन सी होती है भाई, इनिट होती है। इनिट के बाद कौन सी होगी भाई, प्री लोड होगा, ओके। प्री लोड के बाद लोड इवेंट कॉल होगा, ओके, ये लोड इवेंट। लोड इवेंट के बाद क्या होता है, लोड इवेंट के बाद कोई भी बटन क्लिक किया वो कॉल होगा, ओके। फिर जब हम बटन कॉल करेंगे ना, देखो आपको इस पे नहीं आइडिया आएगा कि यहाँ पे बटन नहीं है, एक मिनट। जहाँ पे बटन है वहां पे हम ट्राई करते हैं, इसको निकाल दे रहे हैं यहाँ से।
और हमारा जो सम वाला पेज है उसमें बटन है। ओके, ये सम, देखो मैंने यहाँ पे इतनी इवेंट लिख दी। ओके, प्री इनिट हो गए सब में, प्री इनिट पेज, फिर प्री इनिट, फिर प्री लोड। ओके, फिर क्या होगा, लोड इवेंट कॉल होते हैं उसके बाद। तो इसके बाद यहाँ पे लोड इवेंट कॉल होगी, उसको सीक्वेंस में लिख देते हैं। लोड, ओके। लोड के बाद क्या होता है, कोई भी आपका बटन बटन कंट्रोल की इवेंट जो भी है ना, सारी कॉल होती है। तो जो भी कंट्रोल की इवेंट है उसके बाहर आएगी। ओके, कंट्रोल की इवेंट कंप्लीट होने के बाद है ना, क्या होता है, रेंडर होता है। बिकॉज हम, रेंडर मीन्स व्हाट, कि हमने रिक्वेस्ट वहां पे किया, अभी बटन पे क्लिक पे इट इज सबमिट। ओके, यहाँ पे ये जो कोड होगा वो कहाँ होगा, रन। बीटी एंड सम जो है, बीटी एंड सम आप जो यहाँ पे देख रहे हो, ओके, वो कोडिंग कहाँ होगा, रन। इट इज सर्वर पे होगा रन। तो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, और सर्वर से होके फिर से हमारे पास आएगी, तो रेंडरिंग होगा कि भाई जो भी आंसर है उसका रेंडरिंग होगा। ओके, तो रेंडरिंग के लिए भी यहाँ पे एक इवेंट है। ओके, उसमें क्या है भाई, इट इज ऑन प्री रेंडर। तो यहाँ पे फॉर्म प्री रेंडर। ओके, ये होती है, कब देखते हैं। प्री रेंडर, और फाइनली जो होता है ना, दैट इज द अनलोड। ओके, अनलोड भी हो जाएगा। ओके, ओके, तो यहाँ पे ये इस ऑर्डर से क्या होता है, इवेंट जो है पेज की वो एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो इसको एग्जीक्यूट करते हुए देखते हैं। यहाँ लोड, इसका लोड इवेंट में इवेंट है इसलिए। चलो अभी सम पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या आया, यूनिट आया। तो यूनिट सबसे पहला है, उसके बाद उसे करते हैं, यूनिट आया। आपको दिख रहा है भाई, ये फॉन्ट बड़ा नहीं होगा ये, आपको दिख रहा है भाई ये। Yes, sir. Yes, sir. तो उसके बाद इनिट इनिट मेथड कॉल हुआ। उसके बाद क्या हुआ, प्रीलोड हुआ। ओके, उसके बाद लोड इवेंट हुआ, प्री रेंडर हुआ। ओके, रेंडरिंग, अनलोड हुआ। ओके, नाउ अभी डिस्प्ले हुआ। ओके, अभी ये अनलोड और अभी क्यों हुआ, बिकॉज जब भी हम ये सारा जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई कंट्रोल सब है। ओके, दैट मस्ट बी रेंडर। ये सारे कंट्रोल क्या हो गए, रेंडरिंग होते हैं यहाँ पे। ओके, तो रेंडरिंग होते हैं, तो रेंडर मीन्स वो यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। ओके, तो डिस्प्ले होने के बाद क्या होगा, भाई अभी ये अनलोड हो गया फिर से, कि भाई यहाँ पे दे दिया, अभी वो अनलोड भी हो गया पेज। अनलोड कहाँ से हो गया भाई, क्लाइंट की में वहां से जो भी सर्वर से, दैट इज अनलोड। ओके, तो यहाँ पे ये पूरी साइकिल होती है, ये पूरी सीक्वेंस होती है कि भाई सबसे पहले ये इनिट होगा, फिर प्री इनिट, फिर प्री लोड, फिर लोड। ओके, फिर यहाँ पे प्री अंडर एंड अनलोड। ओके, अभी हम क्या करते हैं, अभी एक हम यहाँ पे सम करते हैं, एंड सम। चलो अभी कौन सी, प्री इनिट, इनिट, प्री लोड, लोड, रेंडर, प्री रेंडर, अनलोड। ओके, प्री लोड, हेडिंग। तो these आर द एंटायर सीक्वेंस। तो ये सारी सीक्वेंस होती है कि ये सीक्वेंस में वेब पेज जो है वो लोड होता है। ओके, मोस्टली हम जो यूज करते हैं दैट इज द इनिट एंड लोड। ओके, ये सारी में इतना यूज नहीं है, कुछ से इतना ऐसा कुछ होता है तो यूज करते हैं, लेकिन
मोस्ट ऑफ द टाइम इनिट भी आपको इतना यूज में अभी तो नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम लोड इवेंट का यूज करते हैं। ओके, बिकॉज लोड इवेंट में हम काफी कुछ काम करते हैं। ओके, इसीलिए फिर कंप्लीशन का भी है यहाँ पे, लोड कंप्लीट है ये, तो ऐसे सारी इवेंट यहाँ पे ओके जो अपने आप होती है रन। इनिट कंप्लीट, लोड कंप्लीट, ओके, प्री एंडर कंप्लीट, ओके, वो सारी भी है। लेकिन मेन जो इवेंट है, दिस ऑल आर द इवेंट्स आर मेन। ओके, तो ये इवेंट, सॉरी ये, हाँ, ये जो इवेंट है इस अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होती है। तो दैट यू नीड टू रिमेम्बर। ओके, इनिट, प्री इनिट, प्रीलोड, लोड, प्री रेंडर एंड अनलोड। ओके, कंप्लीशन की इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज उसके बाद वो कंप्लीट होने ही वाली है। ओके, अब इनिट के बाद इनिट कंप्लीट होने वाली है, सिंपल सी बात है। लोड के बाद लोड ही कंप्लीट होने वाली है। ओके, उसके बाद तो रेंडर के बाद प्री रेंडर ही कंप्लीट होने वाली है। ओके, तो मेन इवेंट हमारी ये सारी, इनिट है, लोड है, प्री इनिट है, प्री लोड है और अनलोड है। ओके, तो अनलोड में क्या होता है कि भाई जो भी मेमोरी विल बी डिस्कार्डेड। ओके, वो पेज की जो मेमोरी है, बैंडविड्थ है, वो डिस्कार्ड हो जाएगी। ओके, सर्वर पे से। गेटिंग पॉइंट? मींस कैche में से नहीं डिस्कार्ड, इट इज नॉट डिस्कार्ड फॉर कैच मेमोरी। वो कैच मेमोरी पूरा अलग है, जो कंपाइल पेज पड़ा है वो पूरा अलग है। ओके, लेकिन सर्वर को क्या होता है कि भाई आपको सेंड करना है कुछ भी डेटा, तो उसके लिए भी उसको मेमोरी चाहिए। तो वो मेमोरी में से फिर क्या आपके पास आ गया डेटा, यहाँ पे आ गया, फिर वो वहां से हो जाएगा अनलोड। गेटिंग पॉइंट? जो कैच मेमोरी वो पूरी पड़ी है, पेज का कंपाइल पेज जो पड़ा है वो पूरा अलग है, वो तो अलग मेमोरी में रहने ही वाला है। ओके, दैट इज कॉमन फॉर ऑल। कि भाई यूजर नंबर एक, कि भाई आप आपके घर से भाई फेसबुक का पेज ओपन कर रहे हो, कोई लिंक के भाई सेम, कि भाई आपने आपके घर से VNSU की साइट ओपन की है। ओके, तो VNSU की साइट ओपन की है तो उसका कैच मेमोरी उसके सर्वर में स्टोर हो गया। ओके, फिर मैं ओपन करूंगा यहाँ से तो कैच मेमोरी से ही मेरे को डेटा आएगा, फिर कोई और करेगा तो उसको भी कैच मेमोरी से आएगा। ओके, तो वो कैच मेमोरी का बता है ना, जो क्लास जो कंपाइल कोड, दैट इज कॉमन फॉर ऑल, बिकॉज वो कॉमन है। लेकिन उसके बाद हमने जो रिक्वेस्ट किया है, ओके, कि भाई आपके पीसी में से आपने रिक्वेस्ट किया, आपको पेज मिल गया, तो वो मेमोरी से अनलोड हो जाएगा। सर्वर की जो रिक्वेस्ट की मेमोरी है ना, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की मेमोरी, दैट इज अनलोड। तो ये अनलोड वो होगा। ओके, ओके, तो ये इवेंट जो है, ओके, इस अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट। प्री इनिट होती है, फिर तो इस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होता है। ओके, 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 तो ये फिर पोस्ट बैक, यहाँ पे ये पेड लाइफ साइकिल है, वो इवेंट है। ओके, फिर पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग, लोड में हम करते हैं, यहाँ पे पेड लोड था। ओके, वो सब। उसके बाद पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग, तो पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग में हम क्या करते हैं, वो हमें आइडिया ही ऑलरेडी, कि भाई हम चेक करते हैं कि भाई पेज पोस्ट बैक हुआ है कि नहीं। ओके, दिस इवेंट इज ट्रिगर इफ द सेम पेज इज बीइंग लोडेड अगेन, तो फिर वही सेम पेज फिर से लोड हुआ है, सबमिट हो गए। जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया और फिर से लोड हुआ है, तभी होगा। ओके, एंड दिस हैपन इन अ रिस्पॉन्स टू द अर्लियर इवेंट। देखो रिस्पॉन्स है ये, इट इज अ रिस्पॉन्स ऑफ अर्लियर इवेंट। क्यों रिस्पॉन्स लिखा है, रिक्वेस्ट क्यों लिखा है? रिस्पॉन्स मीन्स वो सर्वर से आ रहा है, इसीलिए। करेक्ट पॉइंट, इट इज रिस्पॉन्स टू द अर्लियर इवेंट। तो बिकॉज सर्वर अर्लियर इवेंट के हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, बिकॉज रिस्पॉन्स क्या होता है, सर्वर टू क्लाइंट होता है, रिक्वेस्ट क्या होता है, क्लाइंट टू सर्वर। ओके, दैट इज सिंपल लॉजिक है। ओके, तो वो आपको याद रखना है कि वे दिस हैपन इन रिस्पॉन्स टू द अर्लियर इवेंट्स। हमने जो अर्लियर इवेंट्स में सबमिट कुछ भी रिक्वेस्ट किया होगा वहां पे, तो उसका रिस्पॉन्स ये है। समटाइम्स देयर कैन बी
a situation that a user click on a submit button on a page. ओके, तो ये कब होता है कि भाई जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करता है तब होता है. ओके, इन दिस केस द पेज इज डिस्प्ले अगेन, तो फिर से डिस्प्ले होगा है. ओके, इन 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 सच अ केस पोस्टबैक इवेंट हैंडलर इज कॉल्ड. तो पोस्टबैक इवेंट हैंडलर विल बी कॉल. ओके, तो हम वहाँ पे चेक करते हैं कि भाई इस पोस्टबैक है कि नहीं. ओके, जैसे हम